काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे थे और उससे ज़्यादा मैं नीलोखेड़ी हल्के की जनता को नमन करता हूँ जिन्होंने मेरे को इतनी बड़ी आशीर्वाद दे के और इनकी श्री मनोहर लाल जी की डिमांड पे वहाँ भेजा था, तो उसके लिए हम अपनी बात पे खरे उतरे। अब जैसा कि 2 महीने हो गए, माननीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री और जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, तो जैसे चुनाव चल रहा है, मैंने समर्थन दिया अपने साथियों के कहने से, पूरे हलके के कहने से। और जहां आई बात राज्यसभा मेंबर की, 2 बार वहां बिल्कुल निस्वार्थ भाव से साथ दिया, साइन करे, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव में साइन करे। और अब दोबारा सरकार को बदलने के उसमें श्री नायब सिंह सैनी के उसमें प्रस्ताव, इनका प्रस्ताव मतलब बहुमत साबित हो, वहाँ साइन करे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी, इतनी जनता का विश्वास करते हमने जो कहा वो करते रहे। पर इस समय 2 महीने से चुनाव चल रहा है और कमे कोई वो नहीं। माननीय श्री मनोहर लाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे, नीलोखेड़ी में प्रोग्राम होया, वहाँ नहीं बुलाया। तरौड़ी में प्रोग्राम आया, वहाँ नहीं हमारे को सूचना। और निस्संग में प्रोग्राम होया, वहाँ नहीं सूचना। तो वो मेरे साथी बोले भी जी तेरे को बुला नहीं रहे, हम तो तेरे को वापस बुलाते भी जाए, हमारा कहना मानने का। तो जनता के कहने पे, हल्के की जनता को कहने पे वापस अपना समर्थन ले लिया। तो आपके साथ साथ कौन विधायक हैं और जिन्होंने समर्थन वापस लिया है? मेरे साथ माननीय विधायक श्री रणधीर गोलन जी पुंडरी से, श्री सोमवीर सागवान दादरी से विधायक जी, उनको भी ऐसी स्थिति में, जैसे सबसे बड़ी बात है अभी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की बात सुनती है, लोक हित में है, जनता हित में है, जनहित में है और किसान हित में है, मजदूर हित में है। तो आज तक जो कांग्रेस का, आज जो लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है जिन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा, तीनों ने ले लिया। हमने आज 3 विधायकों ने बीजेपी से नहीं, अब तो मनाने की बात नहीं चलती जी। उससे पहले हमारे को कोई मैसेज ही नहीं दिया भी नीलोखेड़ी विधानसभा में, जहाँ से हल्के की जनता ने मेरे को आशीर्वाद देकर विधायक बना रखा था और इनके साथ बगैर शर्त के सिर्फ काम के इंतज़ार कर रहा था। लास्ट में निस्संग जो है, नीलोखेड़ी तरौड़ी, इनके बाद में निस्संग जो है, वहाँ मेरा घर भी है, गांव में, वहाँ मेरे को उम्मीद थी भी हम ज़रूर बुलाएंगे। जब नहीं बुलाए फिर जनता रुष्ट होगी। जिन्होंने मेरे साथी थे तो उनके कहने पर भी वापस, ऐसा कुछ नहीं, समर्थन हमने वापस लिया है और बाहर से हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। क्या सीएम चेहरा भी बदल गया हरियाणा में, क्या ये भी एक कारण है नाराज होने का? नहीं, हमारा इससे कोई कारण नहीं, हम तय दिल से लग रहे थे, मन से लग रहे थे। और जनता ने जैसे भेजा था, हम 5 साल, उसमें 5 विधायक थे हम जिन्होंने लोटे में नमक डाल लिया था भाई हम श्री मनोहर लाल जी के साथ 5 साल रहेंगे, वही चले। मेरे को इस बात का है, हमें चेयरमैन नहीं की उसकी नहीं कुछ, हम विधायक हैं, उसी में संतुष्ट हैं और जनता की बातों पे खरे उतरे। जब मैं हल्के की जनता को नमन करता हूँ और मैंने उनके कहने पे ये फैसला लिया। और इसके लिए मैं ये भी कहता हूँ भाई हमारे जो काम में विघ्न थे वो हमारे जो साथी हैं श्री बालकिशन त्रिपाठी जी, वो बता दें। ये पता नहीं किसी की सोच होगी, मैं अकेला एक ऐसा विधायक था जिन्होंने ये कहा था भाई हमने मंत्री पद नहीं लेना, हमने काम करवाना है। और 2 महीने के लिए अब फ़ायदा भी क्या था। और जब श्री मनोहर लाल जी खट्टर साइन करवा रहे थे भी हमने इनको निकालना, उस टाइम मेरे देखो सुनेंगे बात को, मैंने कहा था जी अब इनको वापस निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, इतने दिन साथ में रहे। हर लोकसभा में इनकी 50-60 लाख तक वोट है, वो हमें मिलेगी। तो ये जनता जो चाहेगी वो होगा, ये कांग्रेस से क्या या जाद से जैसे भी होगा, जो जनता चाहेगी उसके हिसाब से। तो कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी को अब आप समर्थन देते हुए नजर आएंगे, उनके साथ जाएंगे? देखो वोट का अधिकार है, वोट हमें दे रखी है, वोट को हम वैसे ही रखे, उसका फायदा क्या है, कहीं न कहीं डाल लेंगे। जो हमारे से खुशी से वोट मांगेगा उसको वोट दे, बिल्कुल करेंगे कि बाहर से सहयोग करेंगे, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा सहयोग करेंगे। ज़रूरत है कांग्रेस की, देश में ज़रूरत है
इसमें प्रदेश में ज़रूरत है, इस करके हमें तो कोई आश्वासन मिला पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से? हम आश्वासन पे विश्वास नहीं रखते, हमने तय दिल से वो कराया। अच्छे नेता हैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका राज पहले देखा 10 साल, तो लोग क्यों याद कर रहे हैं। आज भी कह रहे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदि मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा अपने तक सीमित, जो मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपने तक ही सीमित। कोई और इंडिपेंडेंट? तो खेड़ी हल्के के विकास के से सिवाय में कुछ पता नहीं, वो तो वो जाने जी। जो मुश्किल तो जब थी, उनको लगता ही नहीं होगा भी मुश्किल आएगी, जब 2 महीने से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मेरी विधानसभा जो मेरे को आशीर्वाद दिया, वहाँ बुलाने का ठीक नहीं समझा, निमंत्रण देना। दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया कि अब सरकार अल्पमत में चली गई है। अच्छा, ये मेरे नहीं सुना जी। और जो मौजूदा सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो है हंसते हुए ये कहा है कि जो कांग्रेस है वो एमएलओ की या लोगों की इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है, सिर्फ जनता उनको सबक सिखाएगी आने वाले समय में। अच्छे हंसमुख मुख्यमंत्री हैं और कोई भी दुख है उसको हंसते हुए कह दो तो ज़्यादा। धर्मपाल जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। अभी वो पार्टी में आए हैं और उनके आने से काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव है। इस टाइम पार्टी की ज़रूरत थी, ज़रूरत के हिसाब से पार्टी में शामिल हुए हैं। हम बारंबार अपने जो धर्मपाल जी हैं उनका धन्यवाद करते हैं, अभी पार्टी में आए, शामिल हुए। 24 अक्टूबर 2019 को जब श्री धर्मपाल गोंदर को जनता ने चुना, तो हमने रात्र को जाकर के बिना शर्त के, बिना उसके हमने जाकर के वहाँ पर समर्थन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार चलाने में हमारा पूर्ण सहयोग रहा। राज्यसभा का जब चुनाव हुआ, 2 बार हमने बिना कुछ मांग किए हुए, बिना किसी लालच के, बिना प्रलोभन के हमने वहाँ पर उनको समर्थन किया। महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में धर्मपाल गोंदर जी ने पूरा सहयोग किया और जब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया और नायब सिंह सैनी को बनाया गया, तो उस समय बहुमत साबित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया, तो वहाँ पर माननीय धर्मपाल गोंदर ने दिल खोल करके समर्थन किया और बिना उसके हस्ताक्षर किए। ये हमारे माननीय विधायक जी का रोल रहा। परंतु जब नीलोखेड़ी की जनता ने कहा कि जब 2 लाख जनता का इन्होंने सहयोग नहीं कर रहे, उनका मान सम्मान नहीं कर रहे और आपका तिरस्कार कर रहे हैं, तो आप ऐसी सरकार से समर्थन वापस लो। जनता की मांग पर इन्होंने समर्थन वापस लिया। तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ रहना ही नहीं चाहिए, वहाँ बैठना नहीं चाहिए, वहाँ जाना नहीं चाहिए। और मान सम्मान के वास्ते ही आदमी जीतता है, मान सम्मान के वास्ते ही वो ऊंचा है, मान सम्मान से ही नीचा है। तो जहाँ जब आज इलेक्शन चला हुआ है, खूब जोरों पे चला हुआ है, और हमारे विधायक जी से वो कभी ये नहीं पूछते भाई आपको यहाँ आने की ज़रूरत है। जब वो ज़रूरत नहीं समझते होंगे तभी तो वो विधायक जी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो पार्टी के प्रोग्राम होते थे। उन्होंने सोचा होगा कि बीजेपी पार्टी के प्रोग्राम, पार्टी के जब पार्टी के कोई प्रचार करते हैं, पार्टी का क्या था, वो तो इलेक्शन है। इलेक्शन में तो हर आदमी की ज़रूरत है, हर छोटे बड़े की सभी की ज़रूरत है, और विधायक की भी ज़रूरत उचित ना समझ देंगे, इसका मतलब अहंकार ज़्यादा है, अहंकार के भरे पड़े हैं। और वो ये बात उनके दिमाग में जो उसके साथी हैं, उन्होंने एक ही बात घुसा रखी है कि हम कई लाख वोटों से जीत रहे हैं। और वो अहंकार, उस अहंकार ने सरपंचों के भी अधिकार ख़त्म करने का काम किया। किसानों को भी एमएसपी देने का वादा करने के बाद भी एमएसपी के लिए आज दोबारा भी किसानों को लड़ने की ज़रूरत पड़ी। जब किसी बात की कमिटमेंट हो जाती है, उसके बाद भी लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? तो बिल्कुल जिन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया हुआ था, मनोहर लाल खट्टर जी को पूरा समर्थन इनका था। लेकिन अब जब से ये नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं, उसके बाद इनकी पूछ कहीं भी बुलाया नहीं जाता था किसी भी प्रोग्राम में। अगर निसंग प्रोग्राम हुआ तो वहीं नहीं बुलाया, तरावड़ी हुआ तो वहाँ नहीं बुलाया। तो इस बात का दुख था
जो सभी इनके साथी थे की बुलाई थी, जिसमें सभी सरपंच और सभी वर्कर साथी थे। उन्होंने सभी ने यह कहा कि विधायक जी, जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इनका समर्थन वापस लेके कांग्रेस को समर्थन करें। तो आज 3 विधायकों ने उनसे बीजेपी से समर्थन वापस लिया और कांग्रेस को समर्थन दिया है। अब फिर कांग्रेस का समर्थन करने में प्रचार में जाएंगे हम? हाँ जी, बिल्कुल प्रचार करेंगे। विधायक जी बुद्धि राजा जी का प्रचार करेंगे, त्रिलोचन सिंह जी का प्रचार करेंगे। अब अपने नीलोखेड़ी हल्के